भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का मैदान फतेह करने के लिए पहली सूची में 41 उम्मीदवारों और दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों की घोषणा करके टोटल 124 सीटों पर जोर शोर से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों का विरोध भी किया है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी बनाकर बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं से समझाइश करने की सफलतापूर्वक कोशिशें भी शुरू कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में बड़े स्तर पर प्रयोग करते हुए चौंकाने वाले चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया, तो दूसरी सूची में ज्यादातर सिटिंग विधायकों के नाम का ही ऐलान किया गया। हमारे द्वारा 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को बीजेपी की दूसरी सूची के लिए सिंगल नाम बताए गए, जिसमें से 69 नामों पर बीजेपी आला कमान ने दूसरी सूची में अंतिम मोहर लगाई। खैर, अब तीसरी सूची में एक बार फिर से बीजेपी ने नए प्रयोग करते हुए युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया और इसी रणनीति के तहत बीजेपी की तीसरी सूची में बचे हुए 76 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर, जिसमें मसूदा विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़। इसके अलावा बहरोड विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री सानू यादव के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा कठुमर विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री रमेश खिंची। इसके अलावा किशनगढ़ बास विधानसभा सीट एक तरह से हॉट सीट है, यहां पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए श्री दिनेश यादव। इसके अलावा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्रीमती सुनीता मीणा के नाम पर अंतिम मोहर। रामगढ़ विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री जय आहूजा के नाम पर अंतिम मोहर। बांसवाड़ा विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री धन सिंह रावत। इसके अलावा अंता विधानसभा सीट हॉट सीट है, यहां से बीजेपी का कमल खिलाने के लिए श्री प्रखर कौशल। इसके अलावा 12 अटरू से श्री रामपाल जी मेघवाल। इसके अलावा किशनगंज विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए और यहां से बीजेपी का कमल खिलाने के लिए श्री गजेंद्र मीणा। इसके अलावा बाड़मेर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से मोदी टीम के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। गुड़ामलानी विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां से बीजेपी का कमल खिलाने के लिए के बिश्नोई। पचपदरा विधानसभा सीट से श्री अमराराम जी चौधरी के नाम पर अंतिम मोहर, तो वहीं शिव विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से श्री रविंद्र सिंह बाटी। इसके अलावा बयाना विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री बंचू बंसीवाल के नाम पर अंतिम मोहर। भरतपुर विधानसभा सीट एक हॉट सीट है, यहां से भजन लाल शर्मा। कामा विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, यहां से जगत सिंह के नाम पर अंतिम मोहर। नदबई विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से कृष्णेंद्र कौर दीपा। इसके अलावा शाहपुरा भीलवाड़ा वाली शाहपुरा विधानसभा सीट की चर्चा करें तो यहां से श्री लालाराम बेरवा के नाम पर अंतिम मोहर। खाजूवाला विधानसभा सीट पर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कोलायत विधानसभा सीट से श्री देवी सिंह बाटी, जो पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा हिंडोली से श्री प्रभुलाल सैनी। केशोराय पाटन विधानसभा सीट से श्री बाबूलाल जी वर्मा। बेंगू विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री कमलेंद्र हाड़ा के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं कपासन विधानसभा सीट की चर्चा करें तो कैलाश चंद मीणा के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सादुलपुर एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट और हॉट सीट है, यहां से श्री दिलीप पूनिया। इसके अलावा सरदार शहर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से सुरेंद्र सराफ। इसके अलावा दौसा विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से राजकुमार जायसवाल के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं महवा विधानसभा सीट पर श्री राजेंद्र मीणा के नाम पर अंतिम मोहर। सिकराय विधानसभा सीट से विक्रम बंसीवाल। इसके अलावा बाड़ी विधानसभा सीट से श्री शिवराम कुशवाहा है। इसके अलावा बसेड़ी विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्रीमती सविता जाटव। राजाखेड़ा विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां से निर्जा शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर। करणपुर विधानसभा सीट पर बड़ा बदलाव, यहां से तेजदीप सिंह संधू। इसके अलावा सादुल शहर विधानसभा सीट पर भी बड़ा बदलाव, यहां से प्रदीप खिचड़ के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सुरतगढ़ विधानसभा सीट पर भी बड़ा बदलाव, श्री राजेंद्र बादू। इसके अलावा हनुमानगढ़ विधानसभा सीट हॉट सीट, यहां से श्री कृष्ण कड़वा के नाम पर अंतिम मोहर। आदर्श नगर विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, यहां से रवि नायर का नाम। इसके अलावा सिविल लाइन्स विधानसभा सीट से अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा हवा महल से श्री मनोज शर्मा। इसके अलावा जमुआ रामगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यह हॉट सीट है, यहां से महेंद्र पाल सिंह
मीणा, इसके अलावा किशनपोल विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से राघव शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं शाहपुरा, जयपुर वाली शाहपुरा विधानसभा सीट की चर्चा करें तो यहां पर चौथमल सामोता, इसके अलावा विराटनगर विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, यहां से कुलदीप धनखड़ के नाम पर अंतिम मोहर। जैसलमेर विधानसभा सीट से छोटू सिंह बाटी, इसके अलावा बीनमाल विधानसभा सीट से श्री पुराराम, इसके अलावा रानीवाड़ा विधानसभा सीट से नारायण सिंह देवल के नाम पर अंतिम मोहर। खेतड़ी विधानसभा सीट से श्रीमती मनीषा प्रधान, पिलानी विधानसभा सीट से श्री राजेश दहिया, इसके अलावा भोपालगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां से कमसा मेघवाल। जोधपुर विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री अतुल बंसाली। लोहावट विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से श्री भागीरथ बेनीवाल। लूणी विधानसभा सीट से श्री जसवंत सिंह बिश्नोई। ओसिया विधानसभा सीट हॉट सीट, यहां से शंभू सिंह खेतासर। फलोदी विधानसभा सीट पर श्री पब्बाराम बिश्नोई। सरदारपुरा विधानसभा सीट से श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेरगढ़ विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से बाबू सिंह राठौड़ के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा करौली विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण और एक हॉट सीट है, यहां से श्रीमती रोहिणी कुमारी। इसके अलावा टोडा भीम विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, इस सीट से श्री रामराज मीणा। इसके अलावा कोटा उत्तर विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट और महत्वपूर्ण सीट है, यहां से श्री इंद्राज सिंह। इसके अलावा लाडपुरा विधानसभा सीट बीजेपी की तरफ से भवानी सिंह राजावत के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा पिपलदा विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से मानवेंद्र सिंह हाड़ा के नाम पर अंतिम मोहर। रामगंज मंडी विधानसभा सीट काफी हॉट सीट है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, यहां से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल। इसके अलावा डिडवाना विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से पूर्व मंत्री यूनुस खान। इसके अलावा डेगाना विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, डेगाना विधानसभा सीट से श्री अजय कलिक। इसके अलावा खींवसर विधानसभा सीट से गजेंद्र सिंह खींवसर। जी हां दोस्तों, बीजेपी का कमल खिलाने के लिए गजेंद्र सिंह खींवसर के नाम पर अंतिम मोहर। तो वहीं लारनू विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से करणी सिंह लारनू के नाम पर अंतिम मोहर। मारवाड़ जंक्शन एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, यहां से केसाराम चौधरी के नाम पर अंतिम मोहर। भीम विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एक हॉट सीट है, यहां से श्री अजय सोनी। इसके अलावा गंगापुर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री मान सिंह गुर्जर के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा खंडेला विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, यहां से बंशीधर बाजिया के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा सिक्कर एक हॉट सीट और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, यहां से ताराचंद दायल के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा निवाई विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से बीजेपी का कमल खिलाने के लिए राम साय वर्मा के नाम पर अंतिम मोहर। टोंक विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण पायलट के सामने, यहां पर श्रीमती लक्ष्मी जैन के नाम पर अंतिम मोहर। इसके अलावा मावली विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, मावली विधानसभा सीट से श्री दलीचंद डांगी के नाम पर अंतिम मोहर। वल्लभनगर विधानसभा सीट भी हॉट सीट है, यहां से रणधीर सिंह बिंडर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने और लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात बिछाने के लिए तीसरी सूची में चौंकाने वाले प्रयोग किए हैं, जिसमें हमारे द्वारा बताए गए 76 यानी 76 संभावित उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी आला कमान द्वारा मोहर लगाई जा सकती है। 25 नवंबर को मतदान होना है, ऐसे में अगले 1-2 दिन के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीसरी सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि आगे चुनाव की तैयारी के लिए काफी कम समय बचता है। ऐसे में बीजेपी द्वारा जल्द ही अपनी तीसरी सूची में सभी 200 विधानसभा सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। पूर्व में 124 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और बचे हुए 76 उम्मीदवारों की घोषणा इस तीसरी सूची में होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को हमने 2 वीडियो बनाई थी, उसमें एक उम्मीदवारों के यानी सिंगल उम्मीदवारों के नाम दिए थे और उन उम्मीदवारों में से 69 यानी 69 उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी आला कमान ने दूसरी सूची में अंतिम मोहर लगा दी। खैर, हमारे द्वारा बताए गए 76 संभावित उम्मीदवारों को भाजपा द्वारा चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तो इनमें से कितने उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं और आपकी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं
हैं तो हमारे फेसबुक पेज जीनू ग्रुप सर्विसेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़े अपडेट न्यूज खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।